कोर्ट ने टेट को खत्म नहीं किया, लेकिन उसे ऐसी अनिवार्य दीवार भी नहीं माना जिसके कारण वर्षों से काम कर रहे स्पेशल एजुकेटर्स को बाहर कर दिया जाए। नमस्कार साथियों, में जितेंद्र दीक्षित आपका स्वागत है। टेट सारथी परिवार में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के लिए जो आदेश किया गया है उसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है उसके बारे में मैं स्पष्ट तो पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूं, फिर भी लेकिन दोनों चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। डिजायरेबल और मैंडेटरी में क्या डिफरेंस होगा और स्पेशल एजुकेटर पर क्या असर हो सकता है। आप समझते हैं कि मैंडेटरी और डिजायरेबल में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर समझना होगा मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के अंतर्गत ये होता है कि अगर कोई योग्यता मैंडेटरी होती है तो उसके बिना भर्ती नहीं हो सकती, यानी कि टीटी पास नहीं तो चयन नहीं हो सकता। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या कहती है, अगर कोई योग्यता डिजायरेबल मानी जाती है तो वह वांछनीय योग्यता मानी जाएगी, लेकिन इसके बिना भी उन उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है। इस आदेश में इसका क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में कहा है, क्योंकि आरसीआई ने एफिडेविट में कहा टीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए मैंडेटरी नहीं है। सीआई ने कहा है कि स्पेशल एजुकेटर के लिए उनके अनुसार स्पेशल एजुकेटर के में मैंडेटरी योग्यता नहीं है, इसलिए पीटी को केवल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना जाए। इसका व्यवहारिक मतलब ये होगा, निकल कर आता है कि अगर किसी स्पेशल एजुकेटर के पास आरसीआई क्वालिफिकेशन है, अनुभव है, वर्षों से वह कार्यरत है, तो केवल टीटी न होने के आधार पर उसे सीधे सीधे बाहर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि टीटी को खत्म कर दिया गया है। मतलब कोर्ट ये नहीं कह रही है कि टीटी के बिना भर्ती नहीं की जा सकती या टीटी होने पर ही भर्ती की जा सकती है। यहाँ पर वो ये कहता है कि यदि राज्य चाहे तो टीटी को प्रेफरेंस दे सकता है, लेकिन उसी आधार पर सभी को रिजेक्ट करना उचित नहीं माना जाएगा। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले स्थिति क्या थी, टीटी नहीं भर्ती। अब कोर्ट क्या संकेत दे रहा है, टीटी हो तो अच्छा है, लेकिन केवल टीटी ना होने से कार्यरत लोगों को बाहर मत करो। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि यही कारण है कि स्क्रीनिंग कमेटी को कहा गया है कि कार्यरत लोगों पर विचार करो, आरसीआई क्वालिफिकेशन देखो, उसके बाद कारण बता के अगर नहीं वो आपके दायरे में आती है तो रिजेक्ट करने का आज लिखित आदेश दो और उसकी एक कॉपी अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। तो कोर्ट ये चीज लेकर आया है कि भर्ती कर सकते हो, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, एकजुट होना पड़ेगा तभी कुछ हल निकलेगा। धन्यवाद। आगे कोर्ट का रुख सरकार का अगला कदम यही तय करेगा, बाकी स्पेशल एजुकेटर्स का भविष्य। अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर अपडेट आपको सबसे पहले यही मिलेगी।